सपोज करिए कि आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करा है विद द एक्यूरेसी ऑफ 95% एंड दैट इज वर्किंग वेरी फाइन इन योर लैपटॉप। और अब एज्यूम करिए कि आपके इसी मॉडल को नेटफ्लिक्स या अमेजन जैसी कंपनी अपने मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए यूज करना चाहती है। एंड यहीं से प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है कि ये आपका मॉडल प्रोडक्शन लेवल पर किस तरीके से चलने वाला है, कैसे ये हैंडल करने वाला है मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड, कैसे ये मॉनिटर करने वाला है आपके मॉडल को अगर वो गलत प्रेडिक्शन करता है, या किस तरीके से ट्रैक होगा हमारे मॉडल के डिफरेंट वर्जन्स को। सी, ट्रेनिंग द मॉडल इज एक्चुअली 10% ऑफ वर्क। द रियल चैलेंज स्टार्ट्स आफ्टर द मॉडल इज बीइंग ट्रेन्ड एंड कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन इन सब चीजों को अलग अलग टूल्स के जरिए हैंडल कर रही होती हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करना, वर्जन कंट्रोल करना, ऑटोमेट करना, स्केल करना एंड मॉनिटरिंग करना। एंड इस पूरे इकोसिस्टम को ही हम MLOps कहते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज MLOps एंड कितने टूल्स होते हैं जो MLOps में यूज किए जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। MLOps stands for Machine Learning Operation. It basically combines machine learning, DevOps and data engineering. इन सब की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर मॉडल को स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट के बाद फिर हम उसे डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद फिर उसे हम डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करने के बाद फिर उसे हम मॉनिटर करते हैं एंड अल्टीमेटली इसके बाद हम उसे कंटिन्यूअस इंप्रूव करते रहते हैं। एंड ये सब चीजें परफॉर्म करने के लिए देयर आर मल्टीपल टूल्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो द वेरी फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद इज गिट। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसका काम होता है कोड के चेंजेस को ट्रैक करना। किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं: मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीपल डेवलपर्स एंड मल्टीपल मॉडल वर्जन्स। एंड हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली लॉस्ट हो जाएंगे अगर हमारे पास कोई भी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होगा, एंड गिट इज बेसिकली यूज फॉर दैट। सो गिट का काम होता है हमारे कोड इवोल्यूशन को ट्रैक करना। द नेक्स्ट थिंग इज DVC, डेटा वर्जन कंट्रोल। गिट हमारी लार्ज फाइल्स को स्टोर नहीं कर सकता, जैसे कि हमारे मॉडल्स, जैसे कि हमारे डेटा सेट्स। एंड इन ML अगर कोड चेंज होगा तो डेटा चेंज होगा, डेटा चेंज होगा तो मॉडल चेंज हो जाएगा, और अगर मॉडल चेंज होगा तो हमारे प्रेडिक्शंस या रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए, हमारा DVC यूज होता है हमारे लार्ज फाइल्स को स्टोर करने के लिए इन रिमोट स्टोरेज। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। हम ML फ्लो के जरिए हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। जब भी आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर रहे होते हैं, एंड इसी दौरान वी डोंट वांट दैट कि हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट लॉस्ट हो जाए। एंड इन्हीं सब चीजों को ट्रैक करने के लिए ही हम ML फ्लो का यूज करते हैं। ML फ्लो एक हमें बहुत बढ़िया सा UI देता है जिसमें हमें क्लियरली शो होता है कौन कौन से पैरामीटर्स किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, एंड हम वो रिजल्ट बहुत आराम से ट्रैक कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉडल रजिस्ट्री। मॉडल रजिस्ट्री में हम प्रोडक्शन रेडी मॉडल्स को स्टोर करके रखते हैं। कंपनी में कुछ ऐसा ट्रैक करने के लिए होना चाहिए जहां हम डिफरेंट वर्जन ऑफ मॉडल्स को स्टोर करके रख सकें, जैसे कि हमारा कौन सा मॉडल लाइव है, कौन सा मॉडल आर्काइव है, या कौन सा मॉडल हमारा अभी टेस्टिंग के लिए चल रहा है, जिससे कि इन केस अगर हमारा कोई मॉडल फेल होता है तो उसके लिए हमारे पास बैकअप में ऑलरेडी एक मॉडल रहे जिसे हम स्टोर करके रखें। एंड ये सब चीजें ट्रैक करने के लिए ही हम मॉडल रजिस्ट्री का यूज करते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ ML फ्लो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फास्ट API। आप अपने मॉडल को किसी भी एप्लीकेशन के साथ ऐसे ही डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने मॉडल को किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ, वेबसाइट के साथ अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको एक बैकएंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट द फास्ट API। आप किसी भी मॉडल को इनपुट देने के लिए आप एंड पॉइंट्स का यूज करते हैं जो आपको बैकएंड API या फास्ट API प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटेनराइजेशन, जिसे हम डॉकर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। डॉकर हमारे एप्लीकेशन को रैप कर देता है विद देयर डिपेंडेंसीज। क्या होता है कि हमारे ML मॉडल को अगर हम किसी दूसरे एनवायरनमेंट में या ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं तो ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट और द इकोसिस्टम हमारा मॉडल जो है वर्क करना बंद कर सकता है या एरर प्रोवाइड कर सकता है, एंड ये सब चीजें सॉल्व करने के लिए हम डॉकर का यूज करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लाउड डिप्लॉयमेंट, जैसे हमारे पास AWS है, GCP है, एंड देयर आर मेनी मोर। बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट दैट कि आपका एप्लीकेशन सिर्फ आप तक ही सीमित रहे। आप चाहते हैं कि आप इसे ऑनलाइन कर दें, बिकॉज आपकी लोकल मशीन में इतना पावर नहीं होगा कि ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर पाए, एंड दैट्स व्हाई यू डिप्लॉय योर ML सिस्टम और ML एप्लीकेशन ऑनलाइन। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Kubernetes, जो हमें हमारे मॉडल को स्केल करने के लिए यूज होता है। क्या होता है कि जब आप अपने मॉडल्स को आप डिप्लॉय कर रहे होते हैं, लेट्स से आपने एज्यूम करा कि इस पे सिर्फ 1000 लोगों का क्राउड आने वाला है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके पास 1 लाख यूजर्स का क्राउड आ गया। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेज अब चाहिए कि देयर इज समथिंग जो ऑटोमेशन पर हो, जो आपके एप्लीकेशन को स्केल कर दे, एंड Kubernetes इसी चीज के लिए यूज किया जाता है।
आपके एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए, लोड बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए या सेल्फ हीलिंग करने के लिए हम क्यूबरनेटिस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज CI/CD ऑटोमेशन, व्हिच स्टैंड्स फॉर कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। CI/CD ऑटोमेट करता है हमारे टेस्टिंग को और हमारे डिप्लॉयमेंट को। देखिए, अगर कोई बंदा इस चीज को मैनुअल करने जाए तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होती है और एरर प्रोन भी होती है। सबसे पहले एक बंदा हमारे कोड को पुश करेगा, फिर वो कोड हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट करने के बाद हमारी इमेज बिल्ड होगी इन डॉकर एंड फाइनली वो हमारा मॉडल डिप्लॉय होगा एंड दिस टेक्स टाइम। इन सब चीजों को ऑटोमेट करने के लिए ही हम CI/CD का यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, CI/CD ensures continuous model updates. Now it comes to monitoring, which is done with the help of Prometheus and Grafana. ML मॉडल की सिस्टम हेल्थ को ट्रैक करने के लिए हम मॉनिटरिंग का यूज कर रहे होते हैं। इन मॉनिटरिंग वी मेक श्योर दैट हम हमारे सिस्टम की प्रेडिक्शन लेटेंसी को, एरर रेट्स को, CPU यूसेज को एंड रिक्वेस्ट काउंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक करें। यहाँ दो चीजें हैं, प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। प्रोमीथियस का काम होता है हमारे मैट्रिक्स को कलेक्ट करे एंड ग्राफाना का काम होता है डैशबोर्ड्स के जरिए इन चीजों को विजुअलाइज करके हमें दिखाए। द नेक्स्ट थिंग इज मॉडल ड्रिफ्ट मॉनिटरिंग। मॉडल ड्रिफ्ट जब होता है जब आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मॉडल का वो चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने 2023 में फ्रॉड डिटेक्शन का मॉडल बनाया एंड इन 2026 अगर उसे चेक किया जाए तो ड्यू टू सम न्यू पॉलिसीज या नए फ्रॉड पैटर्न के कारण आपका मॉडल जो है वो गलत प्रेडिक्ट करेगा। तो इट इज ऑब्वियस दैट आपका मॉडल जो है वो अब इनएक्यूरेट हो चुका है और ऐसी ही चीजों को हैंडल करने के लिए हम टूल्स लाइक एविडेंटली AI का यूज कर रहे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये चेक करते हैं आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना इनएक्यूरेट है एंड अगर आपका मॉडल जो है वो एब्सर्ड होने लगता है तो आपके मॉडल को रीट्रेन किया जाता है या रीट्रेन को ट्रिगर किया जाता है। व्हाटएवर वी हैव डिस्कस सो फार, अगर आप ये सब चीजें पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप भी एक MLOps इंजीनियर कहलाने वाले हैं। एंड मार्केट में MLOps इंजीनियर की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है एंड ड्यू टू दिस on the Sharians AI School we are going to launch a whole course जिसमें हम कवर करेंगे वो पूरी चीजें जो एक MLOps इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अवर कोर्स व्हिच इज डेटा साइंस एंड जनरेटिव AI, जहां हमने कवर करा है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, डेटा एनालिटिक्स, ML ऑपरेशंस एंड वो सब चीजें जो आपको एक पहली जॉब या इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए मिलते हैं।